हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है ये हम जानेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन प्रोपोर्शनल किसको कहा जाता है ये भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको कहा जाता है। तो समझिएगा, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, इफ A अपॉन बी इक्वल है, किसके इक्वल है, B अपॉन सी के इक्वल है। ठीक है, इसमें देखो सिमिलैरिटी क्या है, तो इधर देखिएगा ये वाले रेशियो में जो डिनोमिनेटर है ना वही इस वाले रेशियो का न्यूमरेटर है। मतलब देखो यहाँ पर नीचे B है और दूसरे वाले रेशियो में B कहाँ पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया है ना। मतलब B क्या है, दोनों में सेम टू सेम है। तो अगर ऐसा होता है यानी कि ये वाला रेशियो इसके इक्वल है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, देन हम ये बोल सकते हैं कि A, B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। समझ में आया आप लोगों को। नंबर्स की मदद से भी समझा देती हूँ, चिंता मत करो, सारी चीजें बताई जाएंगी। देखिए ये हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा जानते हो, मैंने ये लिखा 4 अपॉन, यहाँ पर रुकिए 4 अपॉन मत लिखिए, ये लिखिए 2 अपॉन 4। ठीक है, ये इक्वल है किसके, 4 अपॉन 8 के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं, है ना इक्वल। कैसे इक्वल है बताओ जरा। तो देखो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि इस साइड 1/2 आएगा। और अगर मैं इस साइड को कैंसिल करूँ तो देखो 4 1 जा 4 और 4, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इधर भी क्या आया 1/2, इधर भी आया 1/2। मतलब ये रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और चीज नोटिस की कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, राइट। तो अभी इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स है ना, यानी कि 2 4 एंड 8, ये किस में है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयरफॉर अगर ऐसा है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2, दूसरा नंबर बताइए 4 और तीसरा नंबर है 8, है ना, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शन था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन की, कि ज्योमेट्रिक मीन किसको कहा जाता है। देखो ज्योमेट्रिक मीन बोलो या फिर मीन प्रोपोर्शनल बोलो, बोथ आर सेम, यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये भी कहीं पे दिया रह सकता है और ये भी दिया रह सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी ज्योमेट्रिक मीन हम किसको कहते हैं, तो देखिएगा जैसे यहाँ पर ये जो रेशियो दिया गया है, क्या दिया है, A अपॉन बी विच इज इक्वल टू B अपॉन सी। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ पर होगा क्या, A का मल्टीप्लाई C में हो जाएगा, यानी C को हम लोग इस साइड लेंगे और B को उधर लेंगे। तो जब ये C इधर आएगा तो A इंटू C होगा, बराबर। और फिर इधर B पहले से है, ये भी उधर जाएगा तो B इंटू B करके हो जाएगा। तो देखिएगा A इंटू C करेंगे तो AC, और यहाँ पर क्या आएगा, B इंटू B करेंगे तो B का स्क्वायर आएगा, बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या मिला, इस रेशियो से, मतलब ये वाले रेशियो से हमने क्या लाया, तो ये लाया B स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये हमने लाया। तो देखो अभी यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो B है ना, B ये क्या है, A और C का ज्योमेट्रिक मीन है। यानी अगर आपको ये मिला, ठीक है, अगर ऐसा है B स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC, रुकिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इफ B स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो, देन वी कैन से दैट कि B इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बोलो या फिर मीन प्रोपोर्शनल बोलो। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और मीन प्रोपोर्शनल। ओके, थोड़ा ऐसे जा रहा है क्या, चलो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C। मतलब A और C का मीन प्रोपोर्शनल क्या है स्टूडेंट, B है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, B स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमको समझ कहाँ आता है। चलिए देख लेते हैं। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या बोलते हो, ले ले। चलो मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है और ये क्या है बच्चे लोग, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो। मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो 4 स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल है, तो 8 इंटू 2 के इक्वल है, बराबर। ऐसे इक्वल होगा ना, देखो जैसे 4 का स्क्वायर करूंगी तो बोलो जल्दी से क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 16, और 8 2 जा करूंगी तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। मतलब 4 स्क्वायर किसके इक्वल आया, 8 इंटू 2 के इक्वल आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो 4 है ना, 4 क्या है, तो 4 मीन प्रोपोर्शनल है, किसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो 8 और
2 का। समझ में आया? यानी यहाँ पर हम एक बात ये भी बोल सकते हैं, इससे हमको क्या समझ में आया कि 2, 4 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही होंगे ना, क्योंकि पहले 2 आएगा, बाद में 4 आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो मिडिल में नंबर होता है ना स्टूडेंट, वही आप लोगों का मतलब मान लीजिए एक नंबर दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो वहां पर जो मिडिल में जो नंबर आएगा ना, वो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक मीन होगा बाकी के बचे हुए नंबर्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 क्या है, 4 ना यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका ज्योमेट्रिक मीन है, 8 एंड 2 का। इसी तरीके के और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिमाग में आएंगे, सोचो तो सही, अभी पता चल जाएगा। रुकिए, मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको और सारे एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे यहाँ पे और कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 5 5 are 25 और फिर 5 into 5, रुकिए, हाँ 6 ये ले सकते ना, 6 6 क्या होता है 36, और अगर 6 का स्क्वायर किया तो 36। फिर यहाँ पे रुको कुछ और लेते हैं। हाँ देखो मिल गया मुझे, देखो ये अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगी तो 36 आएगा, और 9 into 4 करने पे भी क्या आ जाएगा, 36 ही आएगा। देखो 6 6 इधर आएगा 36, और 9 4 क्या होता है स्टूडेंट, 36 होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या मिला कि ये जो 6 है ना, ये 9 और 4 का क्या हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यानी देखिएगा यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो पहले तो 4 आ जाएगा, उसके बाद से 6 आएगा, और ये 9, ये तीनों किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो 6 है ना, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, 4 और 9 का। ओके, समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 6 इज द ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन प्रोपोर्शनल, दोनों का मीनिंग सेम होता है, भूलिएगा नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 9 एंड 4, ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो 9 into 4 के इक्वल होगा। चाहो तो करके देखो, 6 6 36 और 9 4 क्या होता है स्टूडेंट, 36 होता है। समझ में आया आप लोगों को? तो बस यही होता है ज्योमेट्रिक मीन। देखो कितना सिंपल था ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक मीन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा और आगे से आप कंफ्यूज नहीं होगे। जहां पे भी ज्योमेट्रिक मीन की बात की गई है ना, तो वहां पे ऐसे समझने का कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं और वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। यानी कि जो मिडिल वाला नंबर रहेगा ना, वो स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, जो बाकी के बचे हुए नंबर्स रहेंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को बस आप ध्यान में रखना, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारे मैथमेटिक्स में आता ही है, कहीं ना कहीं आता है। और क्या होता है कि स्टूडेंट लोग को पता नहीं होता ज्योमेट्रिक मतलब उन्होंने पढ़ा तो रहता है, लेकिन जब टाइम आता है ना तो हम भूल जाते हैं कहाँ पे पढ़ा था, अरे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, इतना याद नहीं रहता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से इसका वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि जब भी मतलब किसी को भी देखना हो तो वो देख सके और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझ सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ओके। चलो बाय एवरीवन।